Jai Hind everyone. You all are welcome in Get It Coffee Times with A.N.O. Preeti Swami. तो दोस्तों आज का जो हमारा पॉडकास्ट है उसकी स्टार्टिंग वर्ड से ही आपको लगेगा कि हाँ ये आपसे रिलेटेड है। आज हम बात कर रहे हैं एक डार्क वेब की, एक डिजिटल अंडरवर्ल्ड की, उस बात की जो अक्सर हम स्टूडेंट्स, टीचर्स या पेरेंट्स या जो भी हैं वो सब इसमें अंदर घुस चुके हैं और धीरे धीरे ये साइबर जो है वो हमें कहीं ना कहीं क्राइम की तरफ लेके जा रहा है। क्या है ये साइबर क्राइम, क्या करता है, या जिस तरह से हम उसके ट्रैप में आ चुके हैं उन सब से हम बच सकते हैं। तो आज हमारा जो पॉडकास्ट है स्पेशली इन्हीं बातों पर है। हम बात करेंगे साइबर क्राइम की, हम बात करेंगे डिजिटल थ्रेट की, कैसे डिजिटल थ्रेट हमारा डे बाय डे स्प्रेड हो रहा है और फिर उसकी वजह से कितनी इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, और उसके साथ साथ इंडिविजुअल्स कहें या बिजनेसमैन कहें या कोई भी कहें, वो कोई नहीं बचा है, कहीं ना कहीं कोई भी इसके ट्रैप में आ रहा है। तो किस तरह से हमें कौन कौन से प्रिकॉशंस लेने हैं, वो कौन से स्टेप्स लेने हैं जो हमें साइबर को ध्यान में रखते हुए करना है, इन सभी बातों को आज हमारे साथ जो हमारे रिसोर्स पर्सन हैं वो हैं सर गुरचरण सर। सर वी वेलकम यू। थैंक यू। Gurcharan Singh sir is a faculty member of Cybercrime Central Detective Training Institution, Bureau of Police Research and Development, Ministry of Home Affairs, चंडीगढ़। सर ने बहुत सारे अपने कोर्सेज किए हैं साइबर से रिलेटेड ही, उसमें से कुछ हैं डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और सर ने मास्टर्स की है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एज वेल एज मास्टर्स इन पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन। और सर ने वेरियस वेबिनार्स या यूँ कहीं कि वेबिनार्स थ्रू आउट द कंट्री सर ने लिए हैं और इसी टॉपिक से रिलेटेड हैं। सो सर विथ होल हार्टेडली वेलकम यू, क्योंकि ये एक आज का वो करंट टॉपिक है जो हमारे स्टूडेंट्स के लिए, बेसिकली जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो सर सबसे पहला जो क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आता है वो है कि टाइप्स ऑफ केसेस एंड साइबर क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन, वो कौन से हैं? धन्यवाद। जय हिंद सबको। बहुत ही अच्छा टॉपिक आपने चुना है और नीड ऑफ द आवर है। यस सर। साइबर क्राइम की बात करें तो सबसे ज़्यादा अगर वल्नरेबल है वो है स्टूडेंट्स, चिल्ड्रन एंड वुमेन। बिल्कुल। तो वल्नरेबल क्यों है? क्योंकि एक तो अवेयरनेस मिसिंग है, दूसरा स्टूडेंट जो है फन से एक्सटेसी फैंटेसी के चक्कर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर जाते हैं जिससे क्राइम बढ़ता है। ओके। तो आप देखिएगा बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। जनरिक अगर हम बात करें तो साइबर बुलिंग के केसेस आते हैं, और साइबर बुलिंग के केसेस में तो इतने सारे स्कूल्स के, मैं बोलता हूँ ऑलमोस्ट 100% स्टूडेंट्स आर इन्वॉल्व्ड, यू नो, ईदर दे मे बी द टारगेटर और दे मे बी द विक्टिम। तो मतलब हमें इसी के बीच में हमें मुजरिम मिल रहा है और इसी क्लास के अंदर हमें मिल रहा है विक्टिम मिल रहा है। तो उसमें साइबर बुलिंग में फन से करते हैं, वो किसी को टीज करने के लिए करते हैं। तो पहले तो फिजिकली टीज करते थे, फिजिकल मोड खत्म हो गया, अब डिजिटल मोड शुरू हो गया, क्योंकि उसके अंदर उनको लगता है भी प्राइवेसी बहुत ज्यादा है, हम पकड़े नहीं जाएंगे। तो वो टीजिंग करते हैं, बच्चों को टारगेट करते हैं और इस लेवल तक लेके चले जाते हैं बच्चे, या तो डिप्रेशन में चले जाएंगे या फिर बिल्कुल ही आइसोलेट कर लेंगे सोसाइटी के अंदर से। ये एक प्रकार का रहा। दूसरा स्टॉकिंग के केसेस है। स्टॉकिंग में तो मतलब आपको फॉलो करते हुए मिलेंगे भी, आप जिस भी सोशल नेटवर्क पे जा रहे हो, जिस भी इंटरमीडियरी को आप यूज़ कर रहे हो, फेसबुक यूज़ कर रहे हो, आप ईमेल यूज़ कर रहे हो, आप इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हो, व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हो, वो आपको फॉलो कर रहे हैं, आपका पीछा कर रहे हैं, और स्टॉकिंग करते करते ही वो क्या कर रहे हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, आपके बारे में सब कुछ जान रहे हैं। तो ये वाले केसेस आ रहे हैं। और सबसे ज़्यादा जो दिक्कत वाला कारण बन रहा है वो है सेक्सटिंग। मतलब आज देखिएगा स्कूलों के बच्चे, छोटे छोटी एज ग्रुप के बच्चे, उनको मालूम नहीं है कि कितना ये हैवक क्रिएट कर सकता है, कितना पैनिक क्रिएट कर सकता है। सेक्सटिंग में वो क्या करते हैं, सेक्सुअल एक्सप्लिसिट कंटेंट वो शेयर कर रहे हैं। उन सेक्सटिंग के अंदर वो अपनी खुद की प्राइवेट फोटोग्राफ शेयर कर रहे हैं, और वो फोटोग्राफ अगर एक बार बाहर चलेगी साइबर स्पेस के अंदर, दैट कैन बी इंस्ट्रूमेंट फॉर द परपिट्रेटर टू हार्म योर रेपुटेशन, टू हार्म योर लाइफ, और वो आपकी जिंदगी को भी खतरे में डाल सकता है। फिर उसके बाद में अभी आ रहा है टोस्टिंग, रोस्ट, जिसको रोस्टिंग बोलते हैं। रोस्ट देखिएगा भी, मतलब किसी, मतलब रोस्टिंग का वर्ड आप यूज करें तो किसी को इतना गर्म कर देना, किसी को इतना उबाल देना, किसी को इतना इंटाइस कर देना भी वो आइसोलेट हो जाए, दुनिया से अलग हो जाए। तो रोस्टिंग के केसेस आ रहे हैं जिसमें एक ग्रुप बना देते हैं, हैशटैग करते हैं, मतलब स्कूल के बच्चे हैशटैग करके एक बच्चे को टारगेट करना शुरू कर देते हैं, उसको इतना इंटाइस करते हैं, उसको इतना भी वो रिएक्शन करे। और जब आदमी, बच्चे को, किसी को एंग्जाइटी होती है ना, तो वो फिर ओवर रिएक्शन करता है, ओवर रिएक्शन में अपना नुकसान कर लेता है वो। तो ये वाले केसेस भी आ रहे हैं वो। तो ऑल सेड एंड डन
हमारे पास मेजोरिटी ऑफ द केसेस मतलब हम बुलिंग से स्टार्ट करते हुए, स्टॉकिंग से स्टार्ट करते हुए, सेक्सटिंग से स्टार्ट करते हुए, फिर बाद में आ रहा है आइडेंटिटी थेफ्ट। अच्छा। बच्चों को मालूम नहीं होता आइडेंटिटी है, वो फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं, उनको प्राइवेसी सेटिंग्स का नहीं मालूम, उनको ये नहीं पता भी कौन सी चीज़ कब रिवील करनी है, कैसे रिवील करनी है। Yes. तो आइडेंटिटी थेफ्ट में क्या करते हैं, पासवर्ड्स उनके कंप्रोमाइज हो रहे हैं। बहुत सारे केसेस ऐसे आ रहे हैं, बच्चों के पासवर्ड्स कंप्रोमाइज हो गए, उसी इंस्टाग्राम को अकाउंट को प्रिवेल कर लेता है, क्रिमिनल यूज़ कर रहा है, और क्रिमिनल फिर उसको यूज़ करता है एज ए इंस्ट्रूमेंट फॉर ब्लैकमेलिंग, फॉर एक्सटोर्शन, और उसके बाद में एक्सटोर्शन के साथ साथ वो फिजिकल एक्सेस ले लेता है, फिजिकल एक्सेस में वो सेक्सुअल असॉल्ट कर रहा है। तो ये वाले केसेस भी बढ़ रहे हैं, बहुत डेंजरस शेप ले लेते हैं वो। ठीक है। और ज़्यादातर केसेस में एक और हमें पता लगा भी आइसोलेशन, मतलब अब ऐसा जमाना आ गया, पहले हमारा ना हम फिजिकल वर्ल्ड में जीते थे। हाँ जी, बिल्कुल तो फिजिकल वर्ल्ड में मेरे को याद आ रहा है चाइल्डहुड में, माई मम्मा यूज्ड टू टेल मी, बेटा अच्छी संगत में रहना, अच्छी सोसाइटी में रहना, अच्छे दोस्तों के बीच में रहना, है ना। पर आज वो देखिए, आज सॉल्व करता है कोई पेरेंट्स, क्योंकि सोसाइटी तो वो है ही नहीं, रही नहीं ना। अब वो बोलते हैं कि फिजिकली आप अच्छी सोसाइटी, अच्छी संगत में रहना, पर जब हम डिजिटल वर्ल्ड की बात करें तो बताया ही नहीं जाता अभी संगत कहाँ से मिलेगी, अच्छी संगत कैसी होगी, क्योंकि स्ट्रेंजर जो दूसरी तरफ बैठा हुआ है वो नजर नहीं आ रहा। वो अपने आप को पोज कर रहा है भी वो आपका क्लासमेट है, वो अपने आप को पोज कर रहा है भी वो चंडीगढ़ के किसी स्कूल के अंदर स्टूडेंट है, और आपको मालूम नहीं ना, क्योंकि वो तो बिल्कुल ही अनोनिमस है, तो आपको बिल्कुल नहीं मालूम। तो उसी चक्कर में आप क्या कर रहे हो, उसके लुभावने ऑफर के अंदर उसके ल्योर हो रहे हो, आप उसको अपनी इंफॉर्मेशन रिवील कर रहे हो, आप पासवर्ड तक कंप्रोमाइज करवा रहे हो आपको। तो ये वाले केसेस भी बहुत सारे हैं जिसमें आइडेंटिटी थेफ्ट। और फिर अभी और केसेस आ रहे हैं पर्सोनेशन के। अच्छा जी। पर्सोनेशन ये वेरी कॉमन टर्म है ना, बच्चों के फेसबुक के ऊपर फेक प्रोफाइल बना लिया। अच्छा। और तो छोड़िए, अभी तो दिक्कत एक और हो रही है, स्कूल के टीचर्स के फेक अकाउंट बनाए जा रहे हैं। अभी कुछ केसेस आए ट्राई सिटी के अंदर, स्कूल के टीचर के, साइंस के टीचर का फेक अकाउंट बनाया फेसबुक पे। अच्छा। और मॉर्फ करके उसकी तस्वीर डाल दी उस पे, मॉर्फिंग मीन न्यूड पिक्चर बना के। एंड देन शी स्टार्टेड गेटिंग अनसोलिसिटेड कॉल्स, क्योंकि उसका मोबाइल नंबर भी डाला था। उसके बाद में व्हेन शी फाइल्ड ए कंप्लेंट विद द पुलिस स्टेशन, ऑल ऑफ ए सडन लगता है बच्चों को भी अनोनिमस है, पकड़े तो जाएंगे। तो व्हेन वी स्टार्टेड ट्रेसिंग, we found that the student of the same school was the perpetrator who created account for the fun sake. तो सर एक बात ये पूछ रही थी, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा और हमारे लिसनर्स और व्यूवर्स भी इस बात से सहमत होंगे कि पहले लड़ाई जो होती थी वो फिजिकल फॉर्म में होती थी, तो एक बार हुई, खत्म हुई और फिर सेपरेट या फिर सीज फायर हो जाता था। बट आजकल की जो लड़ाई है ना वो एक तरीके से पीछे है। मतलब अगर आप देखें कि अगर किसी बच्चे को किसी से अगर दुश्मनी है तो वो इस तरह से क्रिएट करता है। तो सर जैसे कोई भी व्हाट्सएप है या हमारा फेसबुक है, अगर हम कोई अपलोड करते हैं, अपना शेयर करते हैं, अपने नियर और डियर वंस के साथ ही करते हैं, तो वो किस तरह से पहुंचता है, वो हमें कैसे पता चलता है? देखिए बहुत अच्छा सवाल किया। पहले होती थी फिजिकल लड़ाई, होती थी सामने होती थी, सीज फायर बहुत जल्दी हो जाता था। हाँ जी। पर आजकल लड़ाई है गुरिल्ला वार बोलते थे ना पुराने टाइम में, प्रॉक्सी वार। प्रॉक्सी वार में डिजिटल वर्ल्ड के अंदर लड़ाई करने का, रिवेंज लेने का एक बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है। रिवेंज लेने के लिए आपके पास प्राइवेट पिक्चर्स हैं उसकी, आपके पास प्राइवेट इंफॉर्मेशन है, क्योंकि आजकल की जो दोस्ती है ना वो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन की होती है। जब हमारी दोस्ती होती है ना किसी के साथ, हम गुड फेथ के आके उसके साथ बहुत सारी प्राइवेट चीजें रिवील कर देते हैं, शेयर कर देते हैं, और वही चीजें फिर उसके पास एक हथियार के रूप में चली जाती हैं। और दोस्ती जब टूटती है ना तो फिर रिवेंज लेने के लिए एक ही साधन है, वो है सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल कर दिया जाता है, वायरल करके बदनामी होने, उसको बदनाम करने की कोशिश वो कर रहा होता है। उसको लगता है भी मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा, मैं अनोनिमस हूँ, और इतनी ज़्यादा सर्कुलेशन के अंदर मासेस में चली जाती है ना वो पिक्चर। मैं बताना नहीं चाहूँगा, बहुत मतलब मैं इमोशनल हो जाता हूँ। कई केसेस में सुसाइडल हुए हैं ओनली बिकॉज ऑफ दिस कन्फ्लिक्ट। मतलब कि क्योंकि रिहैब को था ही नहीं, बच्चा किसी को डिस्कस नहीं कर पा रहा, उसको पता ही नहीं किसको डिस्कस करूं ना। पेरेंट्स के साथ कन्फ्लिक्ट आ गए, अब पेरेंट्स भी इंडिविजुअल लाइफ जी रहे हैं, उनके पास टाइम नहीं है बच्चों को देने के लिए, टीचर्स को भी नहीं मालूम, मोबाइल हाथ में है, एडिक्शन हुई पड़ी है। तो ये रिवेंज लेने के चक्कर में, मतलब वो भी बच्चा है जो रिवेंज ले रहा है, वो ये भूल जाता है इस रिवेंज के चक्कर में आप किसी की पूरी लाइफ को दाव पे लगा रहे हो, और वो आप उसको बर्बाद कर रहे हो। और इसमें वो बच्चा मतलब इस दिशा में चला जाएगा, वो रिहैब नहीं होगा उसका, फिर सोसाइटी के मेन स्ट्रीम में आ ही नहीं सकता वो। सर लेकिन एक बात देखी गई है, जैसे आपने भी देखा होगा कि व्हाट्सएप में एक फीचर आ गया आजकल,
डिलीट फॉर हाँ, एवरीवन। हाँ, हाँ, तो हाँ। क्या जब हम एवरीवन करते हैं तो हाँ, वो हाँ। डिलीट हो जाता है हाँ, कि हाँ। कहीं ना कहीं सेव हाँ, रहता है फिर भी? देखिएगा, जब भी आप कोई चीजें व्हाट्सएप पे शेयर करते हो, व्हाट्सएप ने ये बनाया तो हमारी सिक्योरिटी के लिए, बिल्कुल। वो कुछ फीचर ला रहा है हाँ। हमारी प्राइवेसी को मेंटेन करने के लिए। बिल्कुल। गलती से कई बार हमारे पास कुछ चीजें शेयर हो जाती हाँ हैं, जी। तो व्हाट्सएप ने तो ये सोचा था भी गलती से चली गई, हाँ जी। उसको हम रिमूव कर दें। हाँ जी। तो पर वो डिलीट फॉर ऑल जब आप करते हो, हाँ जी। तो वो क्या होता है, वो जो आपने कंटेंट शेयर किए थे वो व्हाट्सएप के सर्वर से रिमूव हो जाते हैं। हाँ जी। तो वो तो निकल गए, डिलीट हो गए। ओके। दूसरे नंबर पे क्या होता है, एक और अभी आया, डिसअपीयरिंग मैसेजेस आए हैं। हाँ जी, डिसअपीयरिंग disappearing, हाँ जी। मैसेजेस में आप उसमें प्रोटोकॉल सेट कर सकते हो भी 24 घंटे में, 7 दिन में, 1 अच्छा। महीने में वो मैसेज अपने आप ही डिसअपीयर हो Disappear हो जाए, है ना। जाएगा, ओके। एक और फीचर आया, ओपन वंस, आपने देखा ही होगा ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, हाँ, आप हाँ। ये अच्छा भी है। जैसे सपोज इफ यू आर शेयरिंग सम कंटेंट विद somebody else, Correct. those हाँ, वो contents एक, are not हाँ। very objectionable, those contents may not harm you, inflict you, बट Okay. आप उसको चाहते हो भी ये पिक्चर उसके पास जाए, ये इन्फॉर्मेशन उसके पास जाए, एक- पढ़े, अब बस- उसके बाद कुछ ना करे वो। बिल्कुल, तो बिल्कुल। बहुत अच्छी चीज है। हाँ। तो आप उस फीचर को इनेबल करके Yes. ओपन वंस में जाओगे, वो पिक्चर डिलीट हो जाएगी। हाँ। पर हाँ, अगर कुछ बैड इंटेंशन वाले होते हैं ना जो लोग, हाँ जी। वो क्या करते हैं, अपने मोबाइल फोन पे एक एप्लीकेशन आता है स्क्रीन रिकॉर्डर, तो वो क्या करते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डर लगा लेंगे, स्क्रीन शॉट वो अपने आप ही रिकॉर्ड करता रहता है वो ओहो। इंटरवल्स के बाद। अच्छा। तो वो रिकॉर्ड कर करके, बट वो है तो हाई एंड की बात, तो मतलब ऐसा मत समझिएगा भी मैं शेयर करके उसको डिलीट कर दूं तो मैं बच गया। ओके। कोशिश कीजिए शेयर मत कीजिए। हाँ। पर हाँ, अगर आपसे गलती से शेयर हो गई तो डिलीट कर दीजिए, कोई इश्यू नहीं है। बिल्कुल। क्योंकि बैड इंटेंशन के साथ करोगे तो गड़बड़ हाँ है, जी। आपकी मैलाफिट इंटेंशन नहीं है तो कोई गड़बड़ नहीं है, नहीं, नहीं, है ना, यू आर बिल्कुल। सेव। तो तो हम बिल्कुल। फन सेक में कई बार, अभी आपने सुना होगा 3-4 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग में, पॉक्सो में हाँ जी। बोला था सेक्सुअल एक्सप्लिसिट मटेरियल में सीसैम जिसको हम बोलते हाँ, हैं, बिल्कुल। चाइल्ड रिलेटेड हाँ जी। पोर्नोग्राफी स्टफ। यस सर। तो अभी कोर्ट, एक हाई कोर्ट का डिसीजन आया था, डेट वाज ऑफ मद्रास हाई कोर्ट, हाँ जी। जिसमें उन्होंने बोला था दिस सेक्सुअल एक्सप्लिसिट मटेरियल स्पेशली फॉर द चाइल्ड, हाँ जी। अगर आप उसको डाउनलोड करते हो, ब्राउजिंग करते हो, इज नॉट ए क्राइम, है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। जबकि हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंदर एक प्रोविजन था सेक्शन 67B, हाँ जी। मैं रिपीट कर रहा हूँ बच्चों के लिए, पेरेंट्स जी। के लिए, हाँ जी। सेक्शन 67B, हाँ जी। ये क्या बोलता है, ब्राउजिंग ऑफ द चाइल्ड एक्सप्लिसिट मटेरियल, सेक्सुअल एक्सप्लिसिट मटेरियल, सिर्फ ब्राउज करना और उसको डाउनलोड करना, बोला आप शेयर करो या ना करो, आपके मोबाइल के पोजेशन में मिल जाए, या फिर आपके मोबाइल की ब्राउजिंग हिस्ट्री में पता लग जाए। हमें कई बार लगता है भी ब्राउजिंग हिस्ट्री में डिलीट कर रहा हूँ, बच रहा हूँ, ऐसा मत सोचिए। आपका मोबाइल फोन बहुत जगह पे स्टोर करते हैं आपकी हिस्ट्री, बहुत जगह पे Oh my क्लाउड पे God. आपकी हिस्ट्री जा रही है, तो ब्राउजिंग हिस्ट्री में भी मेरे को पता लग जाए भी ऐसे कंटेंट आ गए हैं, मैंने ब्राउजिंग किए हैं, तो वो भी क्राइम है, उसमें भी उतनी सजा Okay. मिलेगी जितनी सजा हमें शेयरिंग करने में मिलती थी। बिल्कुल। एक बहुत बड़ा रिलीफ है, क्या बात क्योंकि डेटरेंस के लिए, देखिए जो हाँ। भी कानून बनाए जाते हैं डेटरेंस के लिए बनाए Deterrence जाते के हैं, लिए अभी बनाए आप जाते ऐसा हैं। मत करो। बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। सबसे ज्यादा जो पैनिक क्रिएट कर रहा है वो है चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लिसिट मटेरियल। बिल्कुल। बहुत महंगा बिकता है ये, हाँ। बहुत ऐसे पोर्नोग्राफिक साइट्स हैं Correct. जहाँ पे बहुत महंगा कंटेंट बिकता है, तो परपिटेटर ऐसे मटेरियल को कलेक्ट करके और वो बच्चों को ल्योर करके उसको बेचते हैं, बिल्कुल। फिर उसी बच्चे को टारगेट में रखते हैं, उसको हाँ। ब्लैकमेल भी करते हैं, एक्सटॉर्शन करते हैं, बिल्कुल। वगैरह वगैरह, ऐसे केसेस हैं। जी। बिल्कुल, जो भी हमारे लिसनर्स और व्यूअर्स हैं, अगर आपने सर की बात को बहुत ध्यान से सुना होगा तो हमारा एक पहला जो पॉडकास्ट है वो इस पे ही है, पॉक्सो एक्ट पे, और उधर भी हमारे जो मैम थे उन्होंने यही बताया था कि ये जो चीज़ें हैं अगर आपके फ़ोन में पकड़ी गई ना तो वो भी एक बहुत बड़ा क्राइम है, डाउनलोडेड है या आपने सर्व किया है तो वो भी आपका एक क्राइम में माना जाता है। सर अब बात करते हैं कि एडिक्शन, ये एडिक्शन ऑफ डिवाइसेस मतलब ये हो जाता है तो कैसे उससे बच्चा बच हाँ, सकता है? हाँ। क्योंकि बच्चा फ्री है, पेरेंट्स वर्किंग हैं या कुछ है, अब बच्चे की छुट्टी होगी, एग्जाम हो गया, उसके पास और कोई गेट टुगेदर करने के लिए कोई मीडियम ही नहीं है, तो वो अपना फ़ोन पे ही हाँ, एडिक्शन हाँ, होता है, तो कैसे उसका वो करे बच्चा? देखिए पेरेंट्स जो हैं आज की डेट में, देखिए न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम है, पेरेंट्स वर्किंग है, हाँ जी। और बच्चे को एंगेज रखने के लिए पहले हम ना गेम्स दूसरी खेलते थे जो कि फिजिकल मोड में गेम्स होती थी, Correct, आउटडोर sir. गेम्स होती हाँ थी। जी, बिल्कुल। तो आउटडोर गेम्स आप भी मेरे से एग्री हाँ करेंगे, जी। खत्म हो गई ना। खत्म हो गई, बिल्कुल सर। हमारे टाइम में तो हमारे पेरेंट्स आउटडोर गेम, हम बाहर चले जाते थे पकड़ पकड़ के लेके लेके आते आते थे। थे, हाँ जी। आजकल हम बच्चों को पुश करते हैं, जाओ गेम खेलो, थोड़ा सा नहीं खेल खेलते। लीजिए, हाँ तो जी। बच्चा ये बोलता है जी मैं घर में है, आइसोलेटेड है, और उसके पास पेरेंट्स भी बोलते हैं कि बच्चा एंगेज रहे, उसको डिवाइस दे देते हैं। करेक्ट।
बहुत early age में दे हाँ, देते हैं। अर्ली एज में। अभी कोविड जब से आया ना, उसने एक और वैक्यूम क्रिएट कर लिया। Correct, sir. उसने डिवाइस की डिपेंडेंसी बढ़ा दी, हाँ जी। क्योंकि स्कूल भी ऑनलाइन मोड में चले गए। जी। अभी तो कई केसेस में अभी भी ऑनलाइन मोड चल रहा है। स्कूल में अभी कहते हैं बच्चों को ऑनलाइन मोड में मटेरियल दो, कंटेंट दो। हाँ जी। बच्चे के पास एक प्ली मिल गया डिवाइस को यूज करने के लिए। अब वो डिवाइस को जब वो यूज कर रहा है तो उसकी addiction- एडिक्शन भी होते चली जा रही है। बिल्कुल। और मैं बोल रहा हूँ डिवाइस की एडिक्शन तो ड्रग की एडिक्शन से भी बुरी है, क्या बात क्योंकि है, ड्रग की एडिक्शन को रिहैब किया जा सकता है, उसको वापस किया जा सकता है, रिवर्स किया जा सकता है, पर डिवाइस के एडिक्शन को रिहैब करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इससे बच्चे कैसे? हाँ जी। तो सबसे पहला तरीका होता है जी टाइम मैनेजमेंट। हाँ जी। पेरेंट्स को बोलूंगा टाइम मैनेजमेंट में बिल्कुल। आप बच्चों से बातचीत कीजिए, क्योंकि मिसिंग है। हम क्या करते हैं, पेरेंट्स भी बिजी हाँ हैं जी। अपने मोबाइल के अंदर। भाई सैक्रिफाइस करना पड़ेगा आपको, क्योंकि हम अपनी एडिक्शन छोड़ेंगे तभी तो बच्चों से उम्मीद कर सकते हैं। हम अपनी एडिक्शन नहीं छोड़ते, हम बच्चों से उम्मीद करते हैं। तो आप अपनी एडिक्शन छोड़िए, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, उससे बातचीत कीजिए, पूछिए स्कूल में कैसा चल रहा है, क्या कंटेंट चल रहे हैं, क्या प्रॉब्लम आ रही है वगैरह वगैरह। उनको समझाइए बच्चों को। तो एक ये सबसे अच्छा तरीका है। दूसरा, टाइम मैनेज कीजिए, बच्चों को डिवाइस दीजिए। बच्चों को डिवाइस देते हुए ये ध्यान रखिएगा भी कितने टाइम के लिए देनी है। 24/7 नहीं देनी। आजकल मैं देखता हूँ, मैं तो सोशल इंजीनियरिंग करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, पेट्रोलिंग करता हूँ। मेरी पैशन है पेट्रोलिंग करना। पेट्रोलिंग करते करते मेरे को लगता है 24/7 हम एडिक्टेड है मोबाइल फोन डिवाइसेस के लिए। तो आप देखना, अभी तो गूगल जिसको हम बोलते हैं ना ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड, इसने तो हम आप देखना सेटिंग्स के अंदर ही प्रोविजन कर दिया डिजिटल वेलबींग का। आप जाइए तो सही, डिजिटल वेलबींग बच्चों को देखिए जरा जाके उनकी सेटिंग्स में। डिजिटल वेलबींग में आपको पता लगेगा हाउ मच टाइम ही हैज स्पेंट ऑन विच प्लेटफॉर्म, उसने कितना ब्राउजिंग किया, सोशल मीडिया के अंदर कौन कौन सा एप्लीकेशन यूज किया, तो वो भी आप मॉनिटर करते रहिएगा। टाइम के साथ साथ आप कंटेंट को भी मॉनिटर कर सकते हो। आप उसके मोबाइल के अंदर रेस्ट्रिक्ट भी कर सकते हो कंटेंट को, ये रेस्ट्रिक्टेड कंटेंट है। आप देखिएगा विदेशों में चले जाओगे ना, वहाँ पे भी टैब यूज किए जाती हैं, बच्चे करते हैं, पर वो उनका टाइम बड़ा मैनेज है। और वो टैब्स जो है ना वो प्री कॉन्फ़िगर्ड हैं। प्री कॉन्फ़िगर्ड का मतलब उसमें वही कंटेंट चलते हैं जो कंटेंट बिल्कुल साफ सुथरे कंटेंट हैं। वो कंटेंट वल्नरेबल नहीं है, वो एजुकेशनल कंटेंट है। एजुकेशनल के अलावा दूसरे कंटेंट नहीं चलते। और गेमिंग जो है ना, मालूम मैं बताना चाहूँगा, इसने तो बहुत बुरा हाल कर दिया। गेमिंग, बच्चा गेम खेल रहा है और ऑनलाइन गेम खेल रहा है। ऑनलाइन गेम में मैं आपको केसेस अभी और डिस्कस करूंगा। मेरे पास एक ट्राई सिटी का केस आया। वन ऑफ द पेरेंट, बोथ आर वर्किंग, मदर इज आल्सो वर्किंग, इज अ वेरी ऑन सीनियर लेवल पोस्ट। शी वेंट टू द बैंक, क्योंकि उसने ना एक चेक दिया था 2.5 लाख रुपए का। अच्छा। किसी को पेमेंट की थी जो बाउंस होके वापस आ गया इनसफिशिएंट फंड के चलते। तो वो मैडम बैंक में जाकर लड़ने लग गई कि मेरे अकाउंट में तो 4.5 लाख रुपए पड़ा हुआ था, इनसफिशिएंट बैलेंस कैसे हो गया? तो बैंक वालों ने स्टेटमेंट निकाल के दे दी, कहते जी 25,000 रुपए आपके अकाउंट में पड़े हुए हैं। 4,25,000 की 3 महीने के अंदर ट्रांजेक्शन हुई थी। अब इसको लगा भाई ये ट्रांजेक्शन कहाँ से हो गई। देन शी फाइल्ड ए कंप्लेंट विद द पुलिस। पुलिस ने देखा भी वो सारी की सारी ट्रांजेक्शन जो हुई थी गूगल के साथ हुई थी। अच्छा। गूगल से पूछा गया भी आपके पास ये ट्रांजेक्शन हुई है, तो गूगल ने जवाब दिया ये सारी की सारी ट्रांजेक्शन ऑनलाइन गेम को रिचार्ज करने के लिए की गई। ओके। जब हमने उसकी मैडम का वो फोन जो था उसका बेटा यूज करता था, जब वो बेटा 7th क्लास में पढ़ता है, और जब उसकी मोबाइल की हिस्ट्री देखी तो पता लगा बच्चा क्या कर रहा था, ऑनलाइन गेम खेलता था। नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए पेमेंट करनी पड़ती थी। और पेमेंट करने के लिए गलती क्या करते हैं, बच्चे को वो मोबाइल दे देते हैं जिसमें वॉलेट है, और वॉलेट के अंदर यूपीआई अकाउंट आपका सेविंग बैंक अकाउंट है। आपने कोई रेस्ट्रिक्शन लिमिटेशन नहीं लगाई। बच्चा पता क्या कर रहा था, कुछ नहीं पता उसको। वो ऑनलाइन उसको किसी उसके दोस्त ने सिखाया। पेमेंट आई ना, यस किया, स्कैन क्यूआर कोड स्कैन किया, पेमेंट गई। उसको नहीं पता अभी भी पेमेंट जा रही है। वो उसके दोस्त ने बताया कुछ ना करना, अपना भी स्कैन कर देना। और वो उसका दोस्त जो क्या करता था, वो क्यूआर कोड अपने गेम का भी भेजता था इसको। ये उसको भी स्कैन कर रहा था, मतलब ना केवल अपनी पेमेंट कर रहा था, उसकी कर रहा था। 2 महीने में पूरा खाता ही खाली कर दिया। तो समझिए एक और शिक्षा मिली। बच्चे को मोबाइल दीजिए, रेस्ट्रिक्शन के साथ दीजिए, और ये इंश्योर कीजिए उसके अंदर कोई ऐसा वॉलेट ना हो आपका, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम। और वो वॉलेट होना मतलब समझिएगा बच्चे को ना केवल क्राइम की दुनिया में लेके जा रहा है, बल्कि आपकी हार्ड अर्न्ड इनकम को भी वो बर्बाद कर रहा है। तो ये शिक्षा भी हमें मिलती है, तो इसमें थोड़ा हमें बचना है। नहीं सर, तो चलिए सर, ये तो बात हमने करी जो छोटे बच्चे हैं, लेकिन बच्चे जो बड़े हो गए हैं उनके पास तो अपना सेपरेट मोबाइल है, क्योंकि बच्चे को स्कूल जाना है या फिर अपने ट्यूशन जाना है, तो उसके लिए नेसेसिटी भी है। तो अब वो मोबाइल तो है तो डाटा भी है, तो वो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उन स्टूडेंट्स के लिए क्या आपका मैसेज होगा? ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल आपने किया। ग्रोन अप स्टूडेंट हैं,
और उनके पास मोबाइल फ़ोन डिवाइसेस हैं कि देखिए पेरेंट्स मोबाइल फ़ोन डिवाइसेस बच्चों को दे रहे हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए भी, कोई गलत हो जाए तो आप कॉल कर सको कम्युनिकेशन करने के लिए। पर अगर आप मोबाइल फ़ोन डिवाइसेस यूज़ कर रहे हो तो मैं तो बच्चों को एक ही बात बोलना चाहूँगा, उसमें कोई भी ऐसा एप्लीकेशन, अनसॉलिसिटेड एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर के अंदर जाके फन से, अभी मैं देखता हूँ ज़्यादातर बच्चों के अंदर फ़ोटो एडिटिंग के एप्लीकेशन पड़ा हुआ है, या एजुकेशनल के लिए भी हम कुछ एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं। तो डाउनलोड करने से पहले सोचिएगा ये एप्लीकेशन मैलिशियस तो नहीं है, ये एप्लीकेशन कहीं मेरी आइडेंटिटी तो नहीं चुरा के लेके चला जाएगा, ये एप्लीकेशन कहीं मेरी लोकेशन एक्सेस तो नहीं ले लेगा। अभी मेरे पास अंबाला का केस आया था, बच्चे को मोबाइल पेरेंट्स ने दिया हुआ है, बच्चे ने क्या किया, एक गेमिंग एप्लीकेशन अपने मोबाइल पे डाउनलोड कर लिया। वो गेमिंग एप्लीकेशन क्या करता था, जितनी देर बच्चा गेम खेल रहा होता था ना उतनी देर उसकी लाइव वीडियो लेता था वो। लाइव वीडियो मतलब बच्चा घर में अकेला है, हाँ। कपड़े उतार रहा है, चेंज कर रहा है, वो उसकी वीडियो लेके चला जा रहा है। और उसके बाद जब वीडियो चली गई ना, उसके बाद में देन द स्टार्टेड एक्सटॉर्शन। फिर उसके पास कॉल आती है भी आपकी वीडियो मेरे पास आ गई है, तो उसको ब्लैकमेल कर रहा है, पापा को मत बताना, इधर मत बताना। वो उसके वॉलेट से पैसे लेके चला जा रहा है, उस बच्चे से फिजिकल कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। अरे अभी तो कुछ केसेस ऐसे भी आ रहे हैं, बच्चे घर से मतलब इतना ज़्यादा बच्चों को डिस्ट्रेस कर दिया जा रहा है, वो घर छोड़ के भाग रहे हैं। बच्चों को रेस्क्यू करना बड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि बच्चे किसी से डिस्कस ही नहीं करते ऐसी बात। तो एक शिक्षा है, एप्लीकेशन डाउनलोड करने से पहले उसके रिव्यू देख लीजिएगा, रिव्यू भी फेक हो सकते हैं। और मैं आपको बताऊंगा एक एप्लीकेशन आता है मोबाइल पे डाउनलोड कर सकते हो, बिल्कुल। वो एप्लीकेशन है टोटल वायरस नाम से। टोटल वायरस, टोटल वायरस, मैं रिपीट करूंगा, टोटल वायरस। ये वेबसाइट भी है www.totalvirus.com, ठीक है। ये एप्लीकेशन क्या करता है, आपके मोबाइल के अंदर पड़े हुए सारे एप्लीकेशन को स्कैन करता है। स्कैन करते हुए ये बता देगा भी जो एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर रहे हो ना ये मैलिशियस है, इसको मत डाउनलोड कीजिएगा, मत डाउनलोड कीजिएगा। और अगर उसके बाद भी आप डाउनलोड कर देते हो ना तो फिर तो कोई आपकी रक्षा के लिए नहीं आएगा, ठीक है। ये कीजिएगा ये एप्लीकेशन। और एक और चीज है, भारत सरकार ना बहुत अवेयर है, अभी उनको पता है बच्चे जो हैं वो वल्नरेबल हैं। उन्होंने एक पोर्टल बनाया साइबर स्वच्छता मिशन नाम से, साइबर स्वच्छता अभियान नाम से। तो आपने क्या करना है, आप गूगल के अंदर जाके सर्च कीजिए साइबर स्वच्छता केंद्र, तो आपको एक वेबसाइट मिलेगी www.cska.gov.in। वो आपको गाइड करेगी वेबसाइट भी, कैसे बचें, कैसे अपनी आइडेंटिटी को बचा के रखें, कौन सा एप्लीकेशन यूज करें, कैसे अपने मोबाइल फोन को स्कैन करें, कौन सी चीज वल्नरेबल हो सकती है, क्या डूज हैं क्या डोंट्स हैं। तो ये भी सीखिए, तो तभी आप बचाओ, अपने बचाव में ही बचाव है, कोई आपको बचाने नहीं आएगा। मैं तो एक चीज पे काम करता हूँ, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। क्योंकि एक बार जब आप टारगेट में आ गए ना तो बचने का कोई साधन नहीं है, तो बचिए जितना भी बच सकते होंगे। तो सर जैसे आपने बताया कि ये हमने प्रिकॉशन ले लिया, लेकिन कभी कोई बच्चा फंस जाता है किसी तरह से, या उसको पता है कि पेरेंट्स से भी नहीं करना, तो रिपोर्टिंग का प्रोसेस क्या है? देखिए ये भी अगेन आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। इन इंडिया में ना ऑन एन एवरेज only 40% cases are reported, means 60% cases remain unreported। अगर कोई ऐसा केस अनरिपोर्टेड है जिसमें बच्चा ह्यूमिलेट हो रहा है, बच्चे को स्टॉकिंग किया जा रहा है, बुलिंग किया जा रहा है, बच्चे को सेक्सटिंग किया जा रहा है, तो बच्चा किसी से डिस्कस नहीं कर रहा, तो किससे डिस्कस कर रहा है, वो अंदर ही अपने आप से डिस्कस कर रहा है। तो मतलब वो डिप्रेशन में जा रहा है, डिप्रेशन की एक्यूट स्टेज में जा रहा है, और उसके बाद में सुसाइडल की तरफ जा रहा है। तो डरिए मत, मैं तो बोलता हूँ डरना नहीं है साइबर स्पेस के ऊपर। देखिए हम ह्यूमन बीइंग हैं, और ह्यूमन बीइंग गलती कर सकता है, क्योंकि एक ही बंदा गलती नहीं कर सकता है, वो है भगवान। हम भगवान नहीं है, हमसे अगर गलती हो गई तो आप डरिए मत, सामने आइए। और अभी क्या हुआ, भारत सरकार ने देखा रिपोर्टिंग मैकेनिज्म हमारा बड़ा पुअर है, केसेस रिपोर्ट नहीं हो रहे, लोग पुलिस स्टेशन में जाने से डर रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, एक साइबर पोर्टल बना दिया। साइबर पोर्टल बनाया, बहुत अच्छा पोर्टल बनाया, www.cybercrime.gov.in। मैं रिपीट करूंगा, www.cybercrime.gov.in। इस पोर्टल पे जाइए। और अच्छी चीज क्या की इस पोर्टल के अंदर, आपको बताऊं मैक्सिमम केसेस पता किसके हो रहे हैं, क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन। और ये इतने वल्नरेबल होते हैं ना, इसमें इतने ज्यादा डिस्ट्रेस हो जाती है भी वो बाद में बहुत नुकसान कर देता है। जैसे किसी की कुछ प्राइवेट पिक्चर बाहर चली गई, उसको ब्लैकमेल कर रहा है, वो उसको एक्सटोर्ट कर रहा है, उसको फिजिकल रिलेशनशिप बनाने की बात कर रहा है, उसकी पिक्चर को बोल रहा है जी वायरल कर दूंगा मैं, उसको पोर्नोग्राफिक साइट पे डाल दूंगा। तो डरिए मत, इसके अंदर एक प्रोविजन किया भारत सरकार ने साइबर पोर्टल पे, वो किया अगर क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन है, क्योंकि हमारे कानून क्या बोलते हैं, अगर विक्टिम बच्चा है, महिला है, उसकी इन्फॉर्मेशन को अनोनिमस रखना है। मालूम है आप सबको, उसकी इन्फॉर्मेशन को रिवील नहीं करना। क्यों नहीं करना रिवील?
इसलिए रिवील नहीं करना क्योंकि उनकी ज्यादा बदनामी ना हो जाए। तो कहाँ तो हम रिपोर्ट करने गए थे और हमारी ज्यादा बदनामी हो गई। तो इस चीज को बचने के लिए इसमें प्रोविजन किया गया रिपोर्ट अनोनिमसली। जब आप रिपोर्ट अनोनिमसली करोगे ना तो आपसे ये पोर्टल कुछ नहीं पूछेगा, आपका नाम नहीं पूछेगा, आपका एड्रेस नहीं पूछेगा, आपका मोबाइल नंबर नहीं पूछेगा, सिर्फ यही पूछेगा भी आपके साथ क्या हुआ, किसने किया, कैसे किया, बस ये पूछेगा। रिपोर्ट कर दो और उस पर एकदम से एक्शन होएगा। क्योंकि सबसे ज्यादा अगर तवज्जो दी जा रही है आज की डेट में भारत सरकार के द्वारा और पूरे के पूरे वर्ल्ड में, आपको बताना चाहूंगा चाइल्ड सेफ्टी। चाइल्ड सेफ्टी सबसे ऊपर है। तो मतलब आप समझिए कितना बड़ा राइट है चाइल्ड सेफ्टी का। तो उस राइट आपको राइट तब मिलेगा जब आप उसको रिपोर्ट करोगे। तो डरना नहीं है बिल्कुल भी। कोई आपकी प्राइवेसी को लीक नहीं करेगा, कोई आपको हार्म नहीं पहुंचा सकता। बस आपने रिपोर्ट करना है। सामने आओगे, रिपोर्ट करोगे, मुजरिम पकड़ा जाएगा और वो अगली बार क्राइम करने से पहले सोचेगा। क्योंकि पॉक्सो में भी देखिएगा और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंदर भी देखिएगा, जो हमारे एक्ट बना ना, इसमें स्ट्रिंजेंट सजा का प्रावधान किया है। स्ट्रिंजेंट सजा का मतलब उसको इतनी सजा मिलेगी भी वो 1000 बार सोचेगा अगली बार क्राइम करने के लिए। तो मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, रिपोर्ट कीजिएगा। मैं तो कायल हो जाता हूँ जो बच्चा नहीं रिपोर्ट कर रहा होता, या जो पेरेंट्स मेरे पास अभी एक ट्राई सिटी के पेरेंट्स आए, मेरे को बोलते हैं गुरचरण जी हमारे परिवार में कोई थाने में जाना पसंद नहीं करता, हम रिपोर्ट नहीं करेंगे, हमें डर है कहीं हम एक्सपोज ना हो जाएं, वो बच्चा कहीं आइसोलेट ना हो जाए। तो मैंने उनको मोटिवेट किया, मैंने कहा नहीं, कोई भी आपको हार्म नहीं होगा, आप सामने आइए, रिपोर्ट कीजिए। आज उस पेरेंट्स के केस को मैंने रिपोर्ट किया, वो परपिटेटर पकड़ा गया, आज पेरेंट्स खुश है और बच्चा मेन स्ट्रीम में आया हुआ है, बच्चा बहुत अच्छा एक्सेल कर रहा है, वो मेरिटोरियस बन गया वो बच्चा। तो आज ऐसी उम्मीद मैं सबसे करता हूँ, सब पेरेंट्स से करता हूँ, सब बच्चों से करता हूँ। सर मैं इसके और डिटेल में जानना चाहती हूँ। जैसे आपने कहा कि हमने रिपोर्ट किया उस पे जाके, और ना हमारा नाम पूछा जा रहा है, ना हमारा फ़ोन नंबर, ना हमारा ईमेल आईडी, तो वो किस तरह से, उन्हें कैसे पता चलेगा मैं किसके खिलाफ केस कर रही हूँ, ये कौन से शहर से हूँ, ये सारी इन्फो कैसे जाएगी? देखिए देखो, हम जब भी कोई चीज केस आता है ना, साइबर स्पेस के ऊपर जो भी केस आता है, क्या केस आएगा भी मेरी पिक्चर वायरल कर दी फलाने मोबाइल नंबर ने, ठीक है, मेरा इंस्टाग्राम पे के ऊपर कुछ गलत इन्फॉर्मेशन डाल दी फलाना यूजर आईडी, फेसबुक के ऊपर मेरी इन्फॉर्मेशन डाल दी उसका फलाना यूआरएल। तो मतलब डिजिटल फुटप्रिंट ना साइबर स्पेस और डिजिटल वर्ल्ड के अंदर इतने बनते हैं ना, मतलब आपके बियॉन्ड इमेजिनेशन है। हमें लगता है अनोनिमस है, तो मतलब देखिए रिपोर्ट अनोनिमसली में मेरा मेन मकसद क्या है, मेरे को मुजरिम को सजा दिलवानी है। मेरा मेन मकसद नहीं है अभी मैं आपकी आइडेंटिटी जानना चाहता हूँ, मेरे को क्यों जाननी है मेरे को आपकी आइडेंटिटी, मेरे को तो मुजरिम को सजा दिलवानी है। तो वो आपसे आपके बारे में नहीं पूछ रहा, वो आपसे पूछ रहा है भी जो आपके बारे में सोशल मीडिया या साइबर स्पेस के ऊपर जो गलत काम हुआ है उसका स्क्रीनशॉट डालिए। वो आप डाल दोगे ना, तो जब डालोगे तो पुलिस क्या करती है, इन्वेस्टिगेशन में डिजिटल फुटप्रिंटिंग को ढूंढते हुए उस बंदे को आइडेंटिफाई कर लेती है। फिर उसके बाद तो वो बंदा खुद कन्फेशन देता है, वो खुद एडमिट करता है। हमें क्या जरूरत है कंप्लेनेंट के बारे में जानने की? बिल्कुल, हमने तो मुजरिम को सजा दिलवानी है। तो ये है, आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलेगा जब आप रिपोर्ट अनोनिमसली करोगे ना, एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलेगा, उस एक्नॉलेजमेंट नंबर से आप ट्रैक कर सकते हो भी आपके कंप्लेंट का। कल को लगेगा ना यार मैंने तो कंप्लेंट कर दी, मेरे को कैसे पता मेरे केस का क्या हुआ, आप ट्रैकिंग कर सकते हो, पूरा ट्रैक करके बताएगा फलानी जगह पे चली गई, फलाने पुलिस स्टेशन में चली गई, अभी इस पे ये एक्शन हो गया। तो मतलब ना केवल रिपोर्टिंग हो रही है, बदली आपको बताया भी जा रहा है भाई आपका केस जो है फलानी जगह पे पहुंचा, अभी यहाँ पे पहुंच गया, अभी क्लोज हो गया वो। तो यही जानना है हमने सर। और इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है रिहेबिलिटेशन का, तो उसमें क्या प्रोसेस होता है? रिहेबिलिटेशन में देखिएगा इतना ज़्यादा पैनिक क्रिएट हो गया, मेरे साथ साइबर फ्रॉड हो गया, मैं विक्टिम बन गया। तो पहला तो ये है पेरेंट्स को थोड़ा सोचना है, बच्चे ने गलती कर दी, हो सकता है बच्चे गलती करते हैं, बहुत बड़ी गलती भी करते हैं, तो गलती का पुतला है हम। तो अगर उसने गलती की है तो क्षमा का हमें अधिकार है, हम उसको क्षमा करें। तो उसको समझाइए, बच्चों को कॉन्फिडेंस में लेके आइए, बच्चों को मोटिवेट कीजिएगा। तो पहला तो रिहैब ये है, बच्चों को मोटिवेट करना, बच्चों को कॉन्फिडेंस में लेके आना। और दूसरा रिहैब करने के लिए बच्चों को एजुकेट करना। भाई एजुकेट का मतलब पहले गलती हुई थी तो ये कारण थे, आपको अवेयरनेस नहीं थी, आपको अपनी प्राइवेसी के बारे में नहीं मालूम था, आपको गेम खेलना था, आपको गेमिंग कैसे खेलनी उसके बारे में नहीं मालूम था, आपको डिवाइसेस को कैसे यूज करना आपको नहीं मालूम था। कहते एक बार चोट लगती है ना, कभी चोट लगने के बाद आदमी थोड़ा समझदार हो जाता है, पर गलती करने के बाद, चोट करने के बाद फिर अगर गलती रिपीट करता है ना, तो समझते हो ना, ऐसे बंदे को हम बोलते हैं परपिट्रेटर है ये तो हैबिचुअल ऑफेंडर बनने वाला है। तो
तो बाद में ये बड़ा एक्यूट स्टेज ले लेता है, और एक्यूट स्टेज जब लेता है ना तो वो आपके पूरे कैरियर को, पूरे लाइफ को स्पॉइल कर देता है। तो रिहैब करने में हमें खुद एजुकेट करना है, कॉन्फिडेंस लेना है, पेरेंटिंग अच्छी लेनी है, फिर उसके बाद में रिपोर्टिंग करनी है। तो रिपोर्टिंग करोगे तो अपने आप ही मेन स्ट्रीम में आ जाओगे। यही आपको रिहेबिलिटेशन की तरफ लेके चला जाता है। तो आप समझदार बनिए, अपनी गलती को समझिए, बस समझते हुए वैसा ही काम कीजिए, दोबारा गलती ना हो। ये सबसे बड़ा एक कारण है हमें रिहैब करने का। सर अब बात आती है कि जैसे हमने अभी बात करी बच्चों की, जैसे गेमिंग की बात करी, वो छोटे बच्चों का होगा या बड़े बच्चे भी खेलते होंगे। फिर बात करी हमने कि वो पिक्चर्स को भेज देते हैं या कोई सोशल मीडिया पे वो उसको चेंज कर देते हैं। और अक्सर अब अगर हम देखिए, हम ये इस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, टीचर्स के साथ भी आपने कहा कि बच्चे कर रहे हैं और वो सोचते हैं कि हमारा ये जो रोल है वो पकड़ा नहीं जाएगा। तो अक्सर आप लोगों भी मेरे से सहमत होंगे, टीचर्स बेसिकली कॉलेजेस और स्कूल्स के आजकल बच्चों से इसलिए भी डर लग रहा है कि बच्चे इस प्लेटफॉर्म पे भी आ गए हैं और उन्हें लगता है कि नहीं, ये कितने भी चाहे सेशंस ले लें, लेक्चर्स ले लें, मगर हम बचे हुए हैं। तो ये इस बारे में भी थोड़ी रोशनी और दीजिए। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया मैम आपने। ट्रोलिंग है ना, ट्रोलिंग जानते हैं, सबसे ज्यादा पता है कौन ट्रोलिंग हो रहा है? टीचर। अभी सबसे बड़ा कारण क्या है? टीचर के केसेस को रिपोर्ट ही नहीं करते। रिपोर्टिंग बहुत पुअर है। ट्रोलिंग कौन कर रहा है? बच्चे कर रहे हैं ट्रोलिंग। बच्चों को लग रहा होता है ट्रोल का मतलब उनके टीचर्स के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन डाल देना, कमेंट डाल देना, बहुत गंदे गंदे कमेंट, वल्गर कमेंट। मेरे पास अभी एक केस आया, बच्चे का मोबाइल फोन देखा जो कमेंटिंग कर रहा था टीचर के खिलाफ। अरे मैं तो हैरान हो गया, अभी बच्चा इस लेवल तक जा सकता है, मतलब कि इतना मेलिशियस उसका माइंड हो सकता है, इतना मैलाइन हो सकता है, इतनी गंदगी भरी हुई थी मोबाइल के अंदर। तो अगर गंदगी भरी हुई थी तो मतलब समझिएगा, हमें लगता है मैं एनोनिमस हूं, मैं नहीं पकड़ा जाऊंगा, मैं गंद लिख रहा हूँ। तो देखिए ये आपके करेक्टर को दर्शाता है, ये कैसे प्रकार के आप ह्यूमन बीइंग हो। आपका यू आर ए करेक्टरलेस। करेक्टरलेस होना ऐसा नहीं है भी आप करेक्टरलेस फिजिकली नजर आ रहे हो, आप डिजिटल वर्ल्ड पे भी, वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर भी करेक्टरलेस हो। तो हमें लगता है हम ट्रोलिंग कर रहे हैं, हमें लगता है हम बुलिंग कर रहे हैं टीचर्स को, हम उनके मीम बना रहे हैं, हम नहीं पकड़े जाएंगे क्योंकि हमने फेक अकाउंट बनाए हुए हैं। ऐसा नहीं है। तो अगर रिपोर्ट होएगा ना केस, तो जितना मर्जी आप फेक डाल लो, जितना मर्जी पर्सोनेशन कर लो, एक चीज आपकी वो पुख्ता रहती है, वो है आपका आईपी एड्रेस, वो आपकी आइडेंटिटी है। तो हम तो आईपी से पकड़ते हैं और मेरा सक्सेस रेट 100% है। मैं 100% सक्सेस पे काम करता हूँ, कोई केस मैंने खाली नहीं जाने दिया। तो उस केस में अगर टीचर के खिलाफ ट्रोलिंग हो रही है, पहला तो हम देखिए, हम स्कूल में ना जाके एजुकेट करते हैं बच्चों को। एजुकेट क्यों करते हैं? देखो बच्चों, जो आप मोबाइल यूज कर रहे हो ना, जो कनेक्शन यूज कर रहे हो, सिम कार्ड, वो पता किसके नाम होता है? 18 साल से कम का बच्चा सिम कार्ड नहीं ले सकता। बिल्कुल 18 साल से ऊपर उम्र होनी चाहिए। इसका मतलब आप बगैर सिम कार्ड के किसी का फेक अकाउंट तो नहीं बना सकते। सिम कार्ड चाहिए ना, क्योंकि उस पर ओटीपी आएगा ना, तभी अकाउंट एक्टिवेट होगा। इसका मतलब आपने अपने पेरेंट्स का सिम कार्ड यूज किया। वेरी ट्रू। तो हम किसको पकड़ेंगे? देखिए, सबसे पहले योर पेरेंट्स विल बी सब्जेक्टेड टू इंटेरोगेशन, हरासमेंट। और इतनी ज्यादा हरासमेंट होगी पेरेंट्स की, पहले उनको पकड़ के लेके जाएंगे, ह्यूमिलेशन को फेस करना पड़ेगा, 3rd डिग्री को फेस करना पड़ेगा। आप चाहते हो आपकी गलती किसको भुगतनी पड़े? पेरेंट्स को। बिल्कुल। तो कभी भी ऐसा काम करने से पहले सोचिए, क्योंकि अभी पता क्या हो रहा है, पहले हम बच जाते थे, केसेस रिपोर्ट नहीं होते थे। अभी केसेस रिपोर्टिंग बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि वो पोर्टल आ गया, साइबर पोर्टल, वो सेफ है, जिसपे सेफ है। अब क्या है, हमें पुलिस स्टेशन नहीं जाना। तो मैं तो वो मोटिवेट करता हूँ टीचर्स को भी, स्कूल अथॉरिटी को भी। स्कूल अथॉरिटी कई बार ये सोचते हैं भी बदनामी ना हो जाए। ऐसा नहीं है, बदनामी नहीं होगी। आप तो अच्छा काम कर रहे हो। अच्छा काम करने के लिए कोई रुकना थोड़ी है हमने। जिसको पेरेंट्स को जिसने गलत किया पकड़ा जाए, सजा हो उसको, तभी तो रुकेंगे। देखा जाता है क्लास में भी, आपने नोटिस किया होगा कि बच्चे ना, जैसे मैं कुछ गलत कर रही हूँ और मैं आपकी दोस्त हूँ, तो मैं आपको बताती हूँ कि देख मैंने इसके खिलाफ ये कर दिया, और आपको पता चल जाता है, लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते। बिल्कुल। तो उन बच्चों के लिए आपका क्या मैसेज है? देखिएगा, कई बार हम आपस में डिस्कशन करते हैं, कई बार हम प्रीवी हो जाते हैं उस इन्फॉर्मेशन की जो गलत इन्फॉर्मेशन है। तो गलत इन्फॉर्मेशन का प्रीवी हमें बताया जाता था ना बचपन में, पाप करना, पाप को सहना, है ना। जैसे गांधी के 3 बंदर होते थे ना, बुरा सुनना, बुरा देखना, है ना, और बुरा बोलना। मैं बोलता हूँ अभी तो चौथा बंदर भी आ गया, बुरा लिखना। तो मतलब अगर आपको लग रहा है कोई बुरा कर रहा है, पहले तो उसकी संगत से बचिए, वो बुरा कर रहा है क्योंकि वो आपको भी मैलाइन कर रहा है। दूसरा, अगर वो बुरा कर रहा है ना, तो पता देखिए, तो आप अपने टीचर को कॉन्फिडेंस में होके लेके बात कीजिए, अपने पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस में लेके बात कीजिए। देखो मेरे क्लासमेट है, उसने बुरा किया, उसने ऐसा गलत किया,
तो आपको, अगर आपको इतना तो आपको विवेक है ना, इतना तो माइंड है, आपको लग रहा है बुरा, अगर आपको लग रहा है कोई बुरा है, तो आप एक अच्छे इंसान होने के नाते ना, अच्छा बच्चा होने के नाते आप उसको रिपोर्ट कीजिए, बिल्कुल। काउंसलर के पास जाइए, टीचर के पास जाइए। स्कूल में कुछ पेट टीचर्स होते हैं बच्चों के, जिनके साथ उनकी बॉन्डिंग होती है, हाँ जी। उनसे बात कीजिए। ऐसा नहीं है, आपको कुछ नहीं बिगड़ेगा। एक आपने बहुत अच्छा काम किया है, कहते अच्छे काम के लिए रिवार्ड कहाँ से मिलता पता, एक तो भगवान आपको रिवार्ड देगा, Correct. और दूसरा आपको रिवार्ड देगा इंसानियत का, जो रिवार्ड आपको सोसाइटी देगी। Correct. तो रिवार्ड हमें मिलेगा तो खुशी होगी, हम जिंदगी में बढ़ेंगे, बहुत आगे तक जाएंगे हम। बिल्कुल। तो यही चीजें हमने करनी है, मेरा मकसद ही है लाइफ जीने का। जी मैम। इस तरह से तो सर कितने प्यारे तरीके से आपने ये पूरा का पूरा हमें चैनल बताया है। कोई सर इनके हेल्पलाइन नंबर या हाँ, कुछ ऐसे हैं उसके बारे में भी जानना देखिए, मैं खुद ही भी बताना चाह रहा था मैडम, आपने थैंक यू, आपने ये सवाल कर लिया मेरे से। देखिएगा, हम विक्टिम बनते हैं साइबर स्पेस के ऊपर। कई बार देखिए, आपको ना कोई बंदा, मतलब आपको लग रहा है आपके सोशल प्लेटफॉर्म के ऊपर कुछ मिस कमेंट किए जा रहे हैं, पहले तो आप प्राइवेट रखिए अपने अकाउंट को, कोई स्ट्रेंजर उसके अंदर ना आ सके। प्राइवेसी सेटिंग्स के बारे में मेरे को बताने की जरूरत नहीं, बच्चे खुद समझदार हैं। हाँ जी। पर हम क्या करते हैं, अपने अकाउंट को प्राइवेसी नहीं लगा के रखते। क्यों नहीं लगा के रखते? क्योंकि अगर मैं अपने अकाउंट को प्राइवेसी लगा लूंगा ना, मैं दूसरे की प्राइवेसी के बारे में नहीं जान पाऊंगा। हाँ जी। ऐसा लगता है मेरे को। हाँ जी। तो मेरे को दूसरे की प्राइवेसी को क्यों जानना, मेरे को तो अपनी प्राइवेसी को बचाना है बस, है ना। तो मतलब मेरी प्राइवेसी, अगर मेरे को कोई टारगेट कर रहा है, या मेरे को कोई ह्यूमिलेट कर रहा है, या मेरे को कोई ट्रोलिंग करने की कोशिश कर रहा है, तो पहला काम क्या करना है, आपके पास मोबाइल नंबर आ गया ना उसका, हाँ जी। मोबाइल नंबर तो आएगा ना, या आपके पास उसका अकाउंट आ गया, व्हाट्सएप के ऊपर कॉल कर रहा है तो वो भी नंबर आ गया। उस नंबर को पक्का अपनी कॉपी में लिख लीजिए, अपने माँ बाप मम्मी पापा को बताइए भी ऐसा मेरे को इस नंबर से कॉल कर रहा है, तंग कर रहा है ये। फिर उसके बाद एक अच्छे सिटीजन होने के नाते हम कई बार क्या कहते हैं ना, कहते चलो मैं अवेयर था, इस बंदे ने मेरे को कॉल करके मेरे से क्रेडिट कार्ड नंबर लेने की कोशिश की, पर मैं अवेयर था, मैंने नहीं दिया, मैं चुप करके बैठ गया। पर मैंने चुप करके बैठा ना, एक गलत काम किया मैंने उस नंबर को रिपोर्ट करना चाहिए था, ताकि वो किसी और को भी अपना शिकार ना बना सके। तो रिपोर्ट करने के लिए ना कहोगे यार ये तो बेकार काम है, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। तो इसी चीज से बचने के लिए भारत सरकार ने एक बहुत बढ़िया पोर्टल बनाया, एक और मैं बार बार पोर्टल बोल रहा हूँ, पोर्टल मीने वेबसाइट्स, पोर्टल बनाई। वो पोर्टल क्या है, वो है चक्षु पोर्टल। चक्षु जानते हो कितना बढ़िया नाम है, हमारे नयनों को बोलते हैं, नेत्र को बोलते हैं चक्षु, मतलब विजिलेंट रहिए, देखिए चक्षु। गूगल के अंदर जाके टाइप कीजिएगा चक्षु पोर्टल, तो यू विल बी रीडायरेक्टेड टू द वेबसाइट। अब गूगल में भी सर्च करना खतरे से खाली नहीं है, कहीं गलत वेबसाइट पे ना चले जाओ। जो वेबसाइट लास्ट में लिखा हो .gov.in, मैं रिपीट कर रहा हूँ .gov.in, समझ लीजिए ये लेजिटिमेट वेबसाइट है, सरकारी वेबसाइट है। इस पे भी जो भी इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, जो इंफॉर्मेशन आप दोगे वो इंफॉर्मेशन प्रोटेक्टेड रहेगी, आपकी सेफ रहेगी। तो चक्षु पोर्टल पे जाके ये फाइनेंशियल फ्रॉड रिपोर्टिंग पोर्टल, मैलिशियस क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, आप इस पे जाइएगा। जिस नंबर से कॉल आई है उस नंबर को रिपोर्ट कीजिएगा, जिस व्हाट्सएप पे मैसेज है उस नंबर को रिपोर्ट कीजिएगा, स्क्रीनशॉट अपलोड करो, सबमिट बटन दबाओ, 12 घंटे के अंदर अंदर वो नंबर ही बंद हो जाएगा। क्या बात है, कितना बढ़िया काम किया आपने। ना केवल आपने खुद को बचाया, बल्कि आपने दूसरे को भी बचाया। Exactly. इससे बढ़िया कोई काम, ये पुण्य का काम किया आपने। ठीक है, ये करना है। लेकिन एक बात ये भी आती है ना कि जैसे सपोज जिसको हमने बंद कराया, क्या उसको पता चलता है कि मेरे थ्रू ये बंद हुआ है? नो मैम, ये यही तो ब्यूटी है चक्षु पोर्टल की। ये चक्षु पोर्टल भारत सरकार का है, इसमें अनोनिमिटी रखी जाती है रिपोर्टर की, कुछ नहीं पता लगेगा, आपकी प्राइवेसी बिल्कुल मेंटेन रखी जाएगी, आपकी इन्फॉर्मेशन रिवील नहीं की जाएगी। और तो बिल्कुल बेधड़क होके बिल्कुल रिपोर्ट कीजिएगा, और खुल के रिपोर्ट कीजिए। उस व्यक्ति का वो जो कर रहा है, सपोज हमारे साथ गलत कर रहा है, वो बहुत लोगों के साथ कर रहा होगा, तो ये नहीं सोचिए कि मैंने रिपोर्ट करा और वो बंद हो गया, या मुझसे पता चल रहा है कि मेरी थ्रू रिपोर्टिंग है। वो तो अगर आपको परेशान कर रहा है तो ऐसे बहुत सारे लोगों को कर रहा होगा। जैसे देखिएगा, आपको पता होगा ना, सोशल मीडिया में यूज करते हैं, स्पैम रिपोर्टिंग करते हैं ना। क्यों करते हैं स्पैम रिपोर्टिंग? ताकि उसका अकाउंट बंद हो जाए। तो ये आप स्पैम रिपोर्टिंग जब आप करते हो तो क्या फेसबुक या इंस्टाग्राम बताता है ये स्पैम रिपोर्टिंग? वो नहीं बताता, बोलता है 100 ऑफ स्पैम रिपोर्टिंग आई, 100 स्पैम रिपोर्टिंग आई, तो इसलिए इस अकाउंट को बंद कर दिया। देखिए फेसबुक के केसेस आ रहे हैं हमारे पास, इंस्टाग्राम के आ रहे हैं, आपके नाम पर किसी ने अकाउंट बना दिया, तो कई बार हम आगे नहीं आते। फेसबुक और इंस्टाग्राम ने अपने अंदर ही एक इनबिल्ट मैकेनिज्म बना दिया, वो बना दिया रिपोर्टिंग। तो इंडिविजुअल रिपोर्टिंग भी कर सकते हो आप। अगर आपको लग रहा है आपका फेक अकाउंट बना लिया, तो आप अपने खुद के फेसबुक अकाउंट पे लॉगिन करके
राइट हैंड कॉर्नर पे 3 डॉट्स पे क्लिक करोगे, उसके अंदर आता है रिपोर्टिंग, आप रिपोर्ट कीजिए। उसमें आता है ऑप्शन स्पोर्ट एंड रिपोर्ट, आप उस पर क्लिक करोगे तो बोलता है क्या रिपोर्ट करना है। आप बोलोगे जी दिस पर्सोनेशन अकाउंट है, फेक अकाउंट है, उस पर क्लिक करके नेक्स्ट नेक्स्ट करके सबमिट करो। फेसबुक ही 12 घंटे में बंद कर देता है अकाउंट को। तो मतलब आपके पास हथियार है, पर हथियार चलाना तो सीखिए ना। बिल्कुल, हथियार चलाना है हमें। बिल्कुल। और सर जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा ये स्पेशली ये पॉडकास्ट है, ये हमारा उन स्टूडेंट्स के लिए है जो 18 से बिलो हैं, क्योंकि जो बड़े हो जाते हैं उनको तो फिर सारी राइट्स आई जाती हैं। तो जैसे आप उन पेरेंट्स के लिए क्या कहेंगे कि कभी कभी बच्चे अपने मम्मी पापा के साथ बहुत प्यार से बोलते हैं कि नहीं प्लीज़ मेरे को ट्विटर पे अकाउंट खोलने दो या मुझे फेसबुक पे खोलने दो, नहीं मैं आपको दिखाऊंगा। तो स्टार्टिंग में तो पेरेंट्स हेल्प करते हैं, तो धीरे धीरे फिर बच्चा वो अपना स्टार्ट हो जाता है। तो आपका कोई मैसेज उन पेरेंट्स के लिए? तो बहुत अच्छा सवाल किया है। मेरे अभी फ्रेंड है, बहुत ही सीनियर ऑफिसर है, उनकी बेटी है जो 5th स्टैंडर्ड में पढ़ती है। वो मेरे फ्रेंड ने मेरे को कॉल किया, कहते हैं पीयर प्रेशर है ना। पीयर प्रेशर मतलब बच्चा मेरा बोल रहा है भी उसकी सारे क्लासमेट के इंस्टाग्राम के ऊपर अकाउंट है और जिद कर रहा है अकाउंट बनाने की, तो क्या मेरे को अकाउंट बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए। देखिए पहले तो एक बात जाननी है, फेसबुक के ऊपर एक अकाउंट बनाने के लिए क्या एलिजिबल एज है, ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप खुद सर्च कीजिएगा। बिल्कुल। उससे नीचे की एज का अगर आप अकाउंट बना रहे हो तो इसका मतलब आप मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन कर रहे हो। एग्जैक्टली। आप अपनी उम्र गलत डाल रहे हो। किसी चीज को मिस रिप्रेजेंट करना इटसेल्फ इज ए क्राइम। तो पहले तो बच्चों को बताइए भाई इस एज ग्रुप के ऊपर ही अकाउंट बन सकता है। एग्जैक्टली। इससे नीचे नहीं बन सकता। और फिर अगर उस एज ग्रुप के अंदर बच्चा आ रहा है तो पहले उसको एजुकेट कीजिए भी ये अकाउंट ऐसा बनता है, इसके अंदर ऐसी ऐसी प्राइवेसी है, इस प्रकार की इंफॉर्मेशन इसके अंदर डाल सकते हो। अरे रीलें डलती हैं, रील्स डाल रहे हैं बच्चे। तो अभी देखना कितने मतलब रेलवे की पटरी पे खड़ा होकर रील बना रहा है, छत के ऊपर टॉप फ्लोर पे जाके बिल्कुल मुहाने पे जाके रील बना रहा है ताकि उसको इतने ज्यादा रिव्यूज मिले। अरे गलत बात है, अपनी जान को दाव पे रख के थोड़ी करना है। बच्चों को एजुकेट करो। पहले तो देखिएगा सोशल मीडिया जो बना है ना, ये मेरे को सोशल कनेक्शन के लिए बना है। बच्चों को एक चीज बतानी है ना, हमारा जब जिस एज ग्रुप के अंदर हम चल रहे हैं ना, हमारा मेन मकसद पता क्या होता है? पहला तो एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनना, दूसरा मेरे को एजुकेशन के अंदर एक्सेल करना। मेरा ऑब्जेक्टिव है मैं इतनी अच्छी एजुकेशन ले लूं भी मैं डॉक्टर बनूं, मैं इंजीनियर बनूं, मैं बहुत ऊपर तक जाऊं। वो कब जा पाओगे आप? जब आप सोशल मीडिया से डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। तो बच्चों को बताइए डिस्ट्रैक्शन का कारण है जी ये। चलिए फिर भी प्रेशर पड़ रहा है, बनाना है, तो आप उसको टाइम मैनेज कीजिए। और टाइम मैनेज करते हुए चाहे जितना मर्जी बच्चा शोर मचाए, शोल्डरिंग कीजिए, शोल्डरिंग कीजिए। बिल्कुल। वही टाइम रखिए जब आप खाना बना रहे हो, ऐसा ना तब उसको मत दे दीजिएगा। शोल्डरिंग कीजिए, बैठिए प्यार से देखिए क्या कर रहा है बताओ। मैं तो ये भी बोलता हूँ पासवर्ड भी शेयर करिए, पासवर्ड लीजिए। नहीं देगा कोई, ठीक है, घर के अंदर बच्चे अपने साथ के हैं, पासवर्ड लीजिए। तब वो इसलिए बताइए कि आप अगर पासवर्ड देंगे तो मैं आपको बचाने के लिए हूँ, मैं देखूंगा भी कोई गलत नहीं हो रहा तुम्हारे साथ। बिल्कुल। ठीक है, प्राइवेसी सेटिंग्स पूरी लगाइए उस पर, ताकि कोई भी अननोन बंदा, अनसॉलिसिटेड आदमी उसकी इंफॉर्मेशन ना जान सके, उसको स्टॉकिंग ना कर सके, फॉलो ना कर सके। तो ये एजुकेशन, प्राइवेसी पॉलिसी, चलाने का ढंग या डिस्ट्रैक्शन का कारण आप बच्चों को जब समझा दोगे तो बच्चा खुद ही समझदार है। बिल्कुल, वो समझ आएगा, वो जिद नहीं करेगा भी मेरा अकाउंट बनाइएगा। तो ये सारी चीजें आप खुद जानिए, बच्चों को भी समझाइए। और सर आपने बखूब कहा है कि जो पेरेंट्स हैं उनके नाम पे है ना सारा का सारा। तो अल्टीमेटली पेरेंट्स आप ही हैं जो आप ही फंस सकते हैं। बच्चा तो कह देगा मेरे से गलती हो गई, तो आप फंसेंगे। तो इसलिए हम उनको पहले अवेयर कराएं कि भाई मेरे अगर मैं आपको करने भी दे रहा हूँ तो उसमें मैं भी जिम्मेवार हूँ। तो अगर आप बच्चे को बताएंगे तो डेफिनेटली बच्चा आपका साथ देगा और आपको फॉलो करेगा और आपकी इंस्ट्रक्शन को भी पूरी तरह से देखेगा। तो सर आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना प्रेशियस टाइम निकाला। और जैसे कि आपने जो छोटी छोटी बातें बताई हैं वो हमारे लिए भी बहुत वैल्यूएबल थी। और ये जो पॉडकास्ट है वो बच्चों के साथ साथ, पेरेंट्स के साथ साथ, टीचर्स के साथ साथ, यूँ कहें सभी वर्ग के लोगों के लिए है। और आप छोटी छोटी बातें जो सर ने बहुत माइन्यूटली इसमें कवर की हैं, प्लीज़ इसे दोबारा तिबारा सुन के इस पर प्रैक्टिस कीजिए। अगर हमें सर्फिंग की आदत ही है ना तो उस अच्छी चीज़ को सर्व करें जो हमारे लिए हेल्प करेगा। सो आपका तहे दिल से धन्यवाद सर, एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग टिल द एंड। See you next time in our next podcast. Till then, Jai Hind. धन्यवाद।